So let's start the class on the section number 13 and see section number 13, 14, 15, 15A and 16, 5 sections, 13, 14, 15, 15A और 16। इन 5 धाराओं को आपको एक साथ भी पढ़ना चाहिए और इनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एडिशनल फोर्स से रिलेटेड हैं और इनमें कई बार आपस में कंफ्यूजन हो जाता है, तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। और मैं आपसे कहूंगा कि आप इसमें टेबुलर नोट्स बना लें जरूर कि सेक्शन 13 में क्या है, सेक्शन 14 में क्या है, 15 में क्या है। उससे आप क्या होगा कि आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे इंटर दीज सेक्शंस। ये मेरी एडवाइस है आपको। और इसको देखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 13। देखिए सेक्शन 13 क्या बात करता है कि अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति को, जैसे आपको ऐसी आवश्यकता हो रही है कि किसी एरिया में आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको जरूरत है एडिशनल फोर्स की, तो क्या उसकी व्यवस्था की जा सकती है, वही बात करती है सेक्शन 13। लेकिन ये होती है आपकी कॉस्ट पर। तो उसकी हेडिंग को ही समझ लीजिए, हेडिंग से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। तो प्लीज रीड द हेडिंग। एडिशनल पुलिस फोर्स एम्प्लॉयड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि अतिरिक्त पुलिस बल का नियुक्त किया जाना लेकिन व्यक्ति विशेष की के खर्चे पर। अगर मैंने रिक्वेस्ट की है एडिशनल फोर्स की, तो उसका जो खर्च का वहन है वो मैं करूंगा, राइट। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन इसको समझने के लिए बढ़िया होगा कि हम पहले एमसीक्यू पढ़ें इसके, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए एमसीक्यू क्या है, पढ़िए। एडिशनल पुलिस फोर्स अंडर सेक्शन 13 में बी डिप्यूटेड। धारा 13 के अंतर्गत एडिशनल पुलिस फोर्स डिप्यूट हो सकती है। कहाँ, कैसे? ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन शोइंग नेसेसिटी। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सेक्शन 13 में जो एडिशनल फोर्स है उसको, उसका डिपुटेशन उसको लगाया किसकी रिक्वेस्ट पे जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या आता है कि ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति की, शोइंग नेसेसिटी, जो उसकी आवश्यकता प्रदर्शित करे। एक क्वेश्चन यहां से आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि deployment of additional force under 13 is subject to general direction of what। जब ये अतिरिक्त बल का नियुक्ति की जाएगी तो जनरल डायरेक्शन किसके पास होगी, किसकी जनरल डायरेक्शन के अंडर में होगा। तो क्या वो स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एसपी या कौन सा अधिकारी होगा। तो उसका नाम पूछ लेते हैं कि किसके निर्देशन में, किसके जनरल कंट्रोल में रहेगी वो अतिरिक्त पुलिस फोर्स। उसका आंसर मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये क्वेश्चन बना आपके सामने। तीसरा है द डेप्यूटेड पुलिस फोर्स इज अंडर हुज कमांड। कमांड किसकी होगी? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की होगी। तो कमांड होती है एसपी की और जनाबे आली डायरेक्शन किसकी होती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो बेसिकली यहां पर क्वेश्चन कहां से कैसे आएंगे कि एडिशनल फोर्स किसकी एप्लीकेशन पर होगा, एक बात, कौन उसका खर्चा उठाएगा, कौन उसकी कमांड करेगा, कौन उसकी डायरेक्शन में होगा, क्या उसको विड्रॉ करा सकते हैं क्या। इन 5-6 क्वेश्चंस को आपने उनका आंसर पिक करना है इस सेक्शन 13 से। तो मुझे लगता है कि आपके माइंड में बैकग्राउंड बन गया होगा कि सेक्शन 13 को हमने किस तरीके से पढ़ना चाहिए, राइट। अब हम डायरेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। हेडिंग में पढ़ चुका हूं, दोबारा पढ़ते हैं। हेडिंग में क्या? एडिशनल पुलिस फोर्स एम्प्लॉयड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो पहला क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स से बन जाएगा, इन विच सेक्शन इट इज सेट सो। कौन सा सेक्शन में ये बात कही गई? सेक्शन 13 है। अब पढ़िए। इट शैल बी लॉफुल फॉर व्हाट। कौन कौन से ऑफिसर्स हैं? इट शैल बी लॉफुल फॉर द डायरेक्टर जनरल, आईजी, डिप्टी जनरल, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, यानी कि शॉर्ट में करते हैं डीजी कम आईजी नंबर 1, आईजीपी नंबर 2, डीआईजी, एआईजीपी और एसपी। 5 सीनियर ऑफिसर्स हो गए हैं जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं। इनके लिए लॉफुल होगा क्या? टू डेप्यूट एनी एडिशनल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स टू कीप द पीस एट एनी प्लेस विद इन दी जनरल पुलिस। क्या हो गया? तो ये 5 सीनियर ऑफिसर्स हो गए। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उससे ऊपर जितने भी ऑफिसर्स आपको पता है, डायरेक्टर जनरल हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, असिस्टेंट आईजी हैं, उन सभी ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट होंगे एडिशनल पुलिस को डिप्यूट करने के लिए
टू कीप द पीस एट एनी प्लेस, किसी भी स्थान पर शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए कौन कौन से पुलिस ऑफिसर अधिकृत हैं? Who are the following? Who are the officers amongst following who are authorized to depute additional force? वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो एडिशनल पुलिस फोर्स डिप्यूट कर सकते हैं सेक्शन 13 के अंतर्गत? और वो हो जाएंगे कौन से? जिनकी आपको लिस्ट दी, आपको डायरेक्टर जनरल, आईजी, डीआईजी, एआईजी, और जिला स्तर पे कौन से हो गए? एसपी। तो स्टेट लेवल के सारे सीनियर ऑफिसर्स हो गए, और जिला स्तर के जो एसपी रैंक के अधिकारी हैं उनके लिए वो ऐसा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि एडिशनल पुलिस फोर्स की पावर डिप्यूट करने की किन के पास है? तो इन पुलिस ऑफिसर्स के पास में ये पावर है। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट इस लाइन को पढ़िए। सब्जेक्ट टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये नेक्स्ट लेवल की बात आ गई कि उन पुलिस ऑफिस, वो जो ये 5 पुलिस ऑफिसर्स हैं वो डेप्यूट करेंगे एडिशनल फोर्स को, ड्यूटी वो लगाएंगे कि यहां से इतने लोग वहां जाकर के ड्यूटी करेंगे, लेकिन जो जनरल डायरेक्शन होगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे। डायरेक्ट जनरल डायरेक्शन किसकी होगी? मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की होगी। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जनरल डायरेक्शन के अधीन रहते हुए, जिसके जिले में जाकर के अपने एडिशनल पुलिस फोर्स लगानी है, उनकी अधीनता में रहते हुए एसपी साहब या उनके सीनियर ऑफिसर एडिशनल पुलिस फोर्स लगा सकते हैं शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। अगली बात क्या है, लेकिन कैसे होगा? इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन शोइंग द नेसेसिटी देयर। कहां पर करेंगे? क्यों करेंगे? बिकॉज समवन हैज अप्लाइड फॉर द एडिशनल फोर्स, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आवश्यकता दिखाई है कि जनाब यहां पर डिप्यूट कर दीजिए, बहुत जरूरी है यहां पर एडिशनल फोर्स। तो इट इज नॉट ऑन सो मोटो। सेक्शन 13 में जो एडिशनल फोर्स की नियुक्ति की जा रही है वो व्यक्ति विशेष की एप्लीकेशन पे की जा रही है। ये बात ध्यान रखना, यहां पर डायरेक्टर जनरल या एसपी ऑटोमेटिकली नहीं कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट खुद नहीं कर रही है। यहां पर ये एक स्पेशल केस है एडिशनल फोर्स का, जहां पर एक व्यक्ति विशेष ने कहा है कि मुझे आवश्यकता है। तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन शोइंग द नेसेसिटी, अगेन यहां से क्वेश्चन आएगा। तो 3 बातें आ गई कि एडिशनल पुलिस फोर्स की नियुक्ति कैसे होगी? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्राइवेट पर्सन होगी। क्यों होगी? बिकॉज ही इज शोइंग द नेसेसिटी ऑफ द एडिशनल फोर्स, क्योंकि वो ये कह रहा है कि एडिशनल फोर्स की आवश्यकता है टू कीप द पीस। अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, यानी कि पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? अंडर द जनरल कमांड, अंडर द जनरल डायरेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करें। गॉट इट? अब तो बात समझ में आ गई उसी तरीके से, आगे पढ़िए। एंड फॉर सच टाइम, कितने समय के लिए होगा? एज शैल बी डीम्ड प्रोपर, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जितना टाइम लगेगा, जितने टाइम की आवश्यकता हो, उतने समय के लिए ऐसा किया जा सकता है। एंड सच फोर्स शैल बी एक्सक्लूसिवली अंडर द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर पर काम चले। यानी कि अगर किसी स्थान पर, किसी ब्लॉक में, किसी चौराहे पर, किसी मोहल्ले में अगर ये एडिशनल फोर्स लगाई गई है, तो उसको ऑर्डर कौन देगा? उसके पास आदेश किसका चलेगा? वो चलेगा अंडर द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। तो ध्यान रखना कि डेप्यूट कर रहे हैं अगर, तो किस सारे ऑफिसर्स कर सकते हैं, एसपी भी और उससे सुपीरियर ऑफिसर भी। लेकिन डेपुटेशन जो रहेगी, डेपुटेशन के बाद में उसको जो ऑर्डर देने की, डायरेक्ट ऑर्डर देने की पावर किसके पास आ रही है? वो एसपी के पास आ रही है। बट कैसे? अंडर द जनरल कमांड, जनरल डायरेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये आप टेबलर नोट्स बनाने पड़ेंगे कि जनरल कमांड किसकी है, जनरल ऑर्डर किसको दे सकता है, जनरल डायरेक्शन किसकी है, किसकी एप्लीकेशन पर होगा, कितने टाइम के लिए होगा, कौन से सेक्शन में है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपके नोट्स में आपको लिखना चाहिए, या फिर हाईलाइट कर लेना अपने ब्रेड को बहुत अच्छे तरीके से। तो ये सब खत्म हो गया, और कुछ नहीं है। काम की बात अब जो आनी है, अब देख लीजिए। एंड ये रही काम की बात देखिए। एंड शैल बी एट द चार्ज ऑफ द पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन। चार्ज ऑफ द पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन, इट मीन्स व्हाट? कि उसका जो एक्सपेंस होगा,
दैट शैल बी बोर्न बाय द पर्सन हु इज मेकिंग द एप्लीकेशन। इस उस एडिशनल फोर्स को लगाने का जो खर्चा है उसको वहन कौन करेगा? वह व्यक्ति वहन करेगा जिसने एप्लीकेशन दे करके वैसा एडिशनल फोर्स नियुक्त करवाई। गॉट इट? ये हो गया। तो अगर मैंने कहा कि एडिशनल फोर्स लगा दीजिए, मेरी कोचिंग के आसपास लगा दीजिए, और मुझे लगता है कि भाई अब बात खत्म हो गई, अब मैं कब तक इसका खर्चा झेलूंगा, तो क्या मैं इसको विड्रॉ करा सकता हूँ? पढ़िए आगे को। Provided that it shall be lawful for the person on whose application such deposition has been made on giving 1 month notice को हाईलाइट कर लीजिए इन राइटिंग, राइट ऑन पीपी फॉर प्रीलिम्स, राइटिंग टू किसको? डीजीपी को, इन सबको, पुलिस ऑफिसर्स को, टू रिक्वायर दैट पुलिस ऑफिसर्स सो डिप्यूटेड बी विड्रॉन। तो उनकी विड्रॉल की प्रक्रिया बता दी है कि जिसकी एप्लीकेशन पे एडिशनल फोर्स की नियुक्ति हुई है उसी व्यक्ति की एप्लीकेशन पर इसको विड्रॉ किया जाएगा, और उसका प्रोसेस क्या रहेगा? 1 मंथ नोटिस इन राइटिंग, मैंने हाईलाइट करा दिया। 1 मंथ नोटिस इन राइटिंग देगा वो व्यक्ति, और उसके बेस पर ही उसको विड्रॉ किया जाए। तो वो खर्चा झेलेगा। जिस व्यक्ति की एप्लीकेशन पर ये एडिशनल फोर्स की नियुक्ति हुई है वही उसका खर्चा झेलता है। उसको विड्रॉ कराने के लिए उसको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा बस। और अगर नहीं हटाते हैं तो 1 महीने के नोटिस के बाद सच पर्सन शैल बी रिलीव्ड फ्रॉम चार्ज ऑफ सच एडिशनल फोर्स फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ सच नोटिस। 1 महीने की मियाद खत्म हो गई, उसके बाद भी आप कंटिन्यू करते हैं तो मेरी लायबिलिटी आपके पास केवल 1 महीने के रेंट तक की रह जाएगी। तो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं सारे, सीक्यू करा दिए हैं इसके, आपको बहुत अच्छे तरीके से रटा दिया घुटा दिया। आई थिंक सेक्शन 13 इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से कीजिए इसको, और अगेन विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट को और उसके ऐप को और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सप्लोर करना आप नहीं भूलें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।